Yes, we are on live. So, hello everyone. Today we have a special guest. आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं. His name is Sanjeev Malik. He is a motivational speaker, life coach, and the founder and managing director of Mission Genius Mind. He is a name among millions who had struggled hard and worked diligently towards success. His spiritual bent of mind is spreading peace and divinity worldwide. If we talk about his career, he has 17 years of industrial experience as senior management member. Worked with MNCs like Samsung Electronics, Network Programs, India Software Solutions, and many more companies. At present, he is a mind power expert and life coach with millions of fan base company. Specialize in mind power and parenting skills, soft skills, corporate training, meditation, and life skills. He has written 2 books, Divya Garbh Sanskar, Spiritual Pregnancy. Second is Samarpan, Surrender to Divine. And third book is in process, positive talk, positive self talk. And beside, he has conducted multiple seminars like stress management seminars, parenting sessions, personality and skill development sessions, corporate trainings. His fan base is around 1.45 millions. His service are helping people to a great extent in all round transformation of their lives. Wow, that's very, very great. And he is also running a NGO to help and heal the pains and suffering of the needy ones. His vision is very, very big. His vision is to provide food for body, mind, and soul globally. During the pandemic, his NGO helped lakhs of people with food, clothing, blankets, medicines, and other essentials which helped them to survive during the critical phases. So, wow, that's a very, very wonderful achievements of Sanjeev Malik's. So, today we welcome again संजीव जी. आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं इस मंच पर. तो थैंक यू सो मच दीपा जी. थैंक यू जी. संजीव जी, हम आपसे थोड़ा सा आपके फैमिली और आपके थोड़ा सा चाइल्डहुड के बारे में हम जानना चाहेंगे. जी जी, थैंक यू सो मच दीपा जी. बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको इस मंच पे इनवाइट करने के लिए. मैं जैसा आपने कहा कि लॉट ऑफ स्ट्रगल, जीवन जो है ना शुरू से स्ट्रगल से भरा रहा है, जैसे हर एक इंसान का होता है. जो कोई भी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी के लिए ट्रू है, कोई ऐसी अलग नहीं. लेकिन फिर भी हाँ, कुछ लोगों के स्ट्रगल थोड़े से ज्यादा होते हैं, डेफिनेटली ज्यादा होता है, क्योंकि जिनको बड़े पर्पस पर जाना होता है तो उनको डेफिनेटली ज्यादा ही स्ट्रगल दिए जाते हैं. मेरा भी जो लाइफ है वो एक बहुत छोटे से हरियाणा का एक छोटा शहर है जींद के नाम से. वहाँ पर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. बड़े भाई हैं, एक 3 बहनें मुझसे बड़ी थी. सबसे छोटा वो था तो प्यार भी बहुत मिला और पिटाई भी बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि छोटे को सबसे ज्यादा काम उसी से करवाया जाता है. और खूब सेवा भाव भी खूब था. बड़े जो है ना, जो काम बोलते कभी पीछे मना नहीं किया कि भाई कुछ और करना है, जो कहा जाता चुपचाप सेवा में लगे रहना, ये शुरू से एक हैबिट थी. और बाय ग्रेस ऑफ गॉड शुरू से ही एक ओरिएंटेशन थी, जुड़ाव था मंदिरों के साथ और गुरुद्वारा के साथ. सेवा भाव कि कहीं पे भी कुछ हो जाए, किसी को भी कोई तकलीफ दिख जाए ना, तो इवन कई बार तो घर से चोरी करके भी एक बार तो पैसे ले गए और किसी की हेल्प की तो बाद में पिटाई विटाई भी हुई. लेकिन ये समझ में आया कि भाई पीछे नहीं हटना, जो देना है वो देना है. बिल्कुल. तो ऐसा लगता है कि जैसे नेचर ने ना एक पर्पस के लिए डिजाइन किया हुआ था.
और वही चीजें स्टेप बाय स्टेप सामने आती गई, और माता पिता भी ऐसे, हालांकि बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना सहयोग दिया, इतना बस उस एक ही उनकी जो शिक्षा थी बार बार की, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचो, बिल्कुल, अपने से बिल्कुल। पहले दूसरों के बारे में सोचो। तो हमेशा बोलते कुछ भी खाने लगे, छोटा सा मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है, जैसे वो बच्चे वाले वो पापड़ खाते थे तो बोलते थे पहले किसी और को दो फिर खाओ। बात इतनी बिल्कुल। छोटी सी है, लेकिन लेकिन वो हैबिट जो है ना, कि पहले हाँ, दूसरों के बारे में सोचो फिर अपने बारे में। तो बिल्कुल। ये शुरू से हैबिट डली, और माता पिता को दूसरी जो अच्छी आदत उन्होंने डाली, सुबह जल्दी उठने की। मम्मा बोलते थे कुछ मर्जी कर, एक बार सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे वो उठते थे, तो बोलते थे एक बार उठ के भगवान जी को थैंक यू बोल दे, फिर उसके बाद फिर बेशक सो जा। हाँ, तो चलो ये तो बहुत ही बढ़िया आपका चाइल्डहुड रहा। अगर मुझे लगता है कि अगर हमारे देश में 50% पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अगर ऐसी हैबिट्स डलवाएं तो मेरे ख्याल से इस देश की प्रॉब्लम, इस पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। नहीं संजीव जी? राइट, बिल्कुल है ना? मैम, बिल्कुल, तो डेफिनिटली। बहुत ही अच्छा चाइल्डहुड आपका रहा। मुश्किलें तो सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन उन मुश्किलों के साथ हम किस तरह से अपनी जर्नी लर्निंग के थ्रू शुरू करते हैं, तो वो एक काबिले तारीफ है जो आपने बताया। और आपकी जर्नी भी राइट, इसी तरह से रही, जिस जिसके राइट, कारण आज आप इस मुकाम पर हैं, इतने बड़े मुकाम पर हैं। तो इसी के राइट, साथ राइट। हम दूसरा एक प्रश्न आपसे लेंगे कि आपने अपना ये जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पाथ है, वो क्या ऐसा था कि आप इस पाथ पर बिल्कुल ही एकदम अडिग रहे और इस पर आप कंटिन्यू चलते रहे? कुछ ऐसा इंसिडेंट था, या आप शुरू से ही, वैसे तो आपने अभी बताया कि मुझे बचपन से ही इसका एक नशा सा था, तो लेकिन फिर भी कई बार हमें ऐसी एक छोटी सी घटना होती है जो हमें इस पे रुकने में सहायता देती है। तो आप कुछ ऐसा शेयर करें तो अच्छा होगा, अगर है कुछ ऐसी चीज तो। जी, मैम एक्चुअली शुरू से ही बचपन से ही शौक था इस चीज़ का, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से मैं शुरू से ही जुड़ा रहा था। शायद पिछले जन्मों की वो सीक्वेंस अब मैंने जब देखी, क्योंकि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो खुद की वो सारी सीक्वेंस देखी तो पता चला कि पिछले कई जन्मों से ऐसा चल रहा था। किसी जीवन में मैंने पूरा जीवन जो है तपस्या को समर्पित किया था। किसी जीवन में एक सेनापति थे तो सेना की सेवा किया करते थे। ओ। किसी जीवन में अलग-अलग फ़ॉर्म में मैंने देखा कि जैसे एक पंडित थे, तो उसमें भी सेवा का भाव बहुत ज़्यादा होता था। तो इस जीवन में भी शुरू से है तो ना लगाव बहुत ज़्यादा था। 9 साल की एज में मुझे नामदान मिल गया था, मतलब मेरे गुरु से कनेक्शन हो गया था, और ओ 9 साल वाओ, की एज में ग्रेट। ही मैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि माता-पिता ने ऐसा वो टाइम दिया। शुरू से उन्होंने कि झुकना सिखाया, प्यार करना सिखाया, और फिर गुरु से भी जोड़ दिया। तो ओके। शुरू से मेडिटेशन करते थे, हालाँकि उस समय इतनी समझ नहीं थी, लेकिन ये पता होता था कि आँखें बंद करके बैठ जाना है, भगवान जी थैंक यू, ये बोलना है। तो वो जो थैंक यू वाला भाव था ना, वो कंटिन्यू रहा, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड जहाँ मेरे बाकी जो साथी हमारे यहाँ के, क्योंकि एक पिछड़े से जगह से बिलॉन्ग करने पे सबसे बड़ी आप देखते हो कि जो ग्रोथ है ना, वो कोई खास नहीं हो पाती। कोई टेलर बन गया, कोई किसी ने सब्जी की दुकान खोल ली, किसी ने क्या कर दिया, ऐसे छोटे-मोटे काम सब करके मेरे जितने भी साथी थे ऑलमोस्ट, सब अच्छा। ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे। तो ओ। जब ये दिखा तो, लेकिन जब मैं 10th में जब था और मुझे मतलब मुझे आगे लेना था, तो मुझे लगता था कि डिवाइन गाइडेंस मिल रही है कि, और ये था कि कोई पावर जो बोलती थी कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं हटना, मुड़ के कभी पीछे नहीं देखना। हाँ। वो चलता रहा, और उसके बाद फाइनली जब मैंने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग के बाद अ, अच्छा खासा मतलब डिफरेंट डिफरेंट बड़े-बड़े एमएनसीज़ में जॉब किया, और फिर जापान में भी खूब समय बिताया। जापान में करीब 6 साल मैंने बिताए। तो वहाँ पर वाओ। खूब मेडिटेशन का चांस मिला, मतलब नेचर ने चांस दिया, पूरा सिस्टम ऐसा था कि जैसे प्रिपेयर कर रहा है आपको किसी पर्पज़ के लिए। ओ, राइट। फिर ग्रेट। जब या सैमसंग के साथ मैं जब जॉब करता था, तब मन में ना एक एक फीलिंग आती थी कि भाई ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुमने बहुत कर लिया। जब 17 ईयर के करीब-करीब हो गया एक्सपीरियंस, फिर ये मन में आने लगा कि ये तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम कुछ और बड़ा करना है तुम्हें। तो बहुत फिर उसके लिए फिर एफर्ट, फिर मन में आता क्या करा जाए, आखिर मेरी सबसे बड़ी चॉइस क्या है? तो वहाँ पर जो वर्ड दिमाग में बार-बार आता था कि मेडिटेशन ही मेरा रास्ता है, मुझे जो करना है इसी लाइन में करना है। तो मैंने 2013 में अपना मतलब शुरुआत कर दी थी। आई यूज्ड टू गो टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, उनको समझाना, लाइफ कोचिंग करना। फिर मैंने अपने स्किल्स बढ़ाए, अलग-अलग ट्रेनिंग ली, अलग-अलग चीज़ें सीखी। जैसे हिप्नोथेरेपी सीखा, रेकी सीखा,
एंजल थेरेपी सीखा, फिर एनएलपी लाइफ कोचिंग लिया। ये सब चीजें करने के बाद फिर एक अब लगा कि एक स्ट्रांग बेस अपने पास है, जब हम कुछ कहेंगे तो हमारी बात की कुछ वैल्यू होगी। यस तो यस यस। राइट, तो फिर वो सारी चीजों को जोड़ के फाइनली 2014 में मैंने जॉब छोड़ के अपना ये शुरू किया, और आज बाय ग्रेस ऑफ गॉड एक अच्छे हाँ, लेवल पर। हाँ जी। वाओ ग्रेट। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि आपने 9 साल की एज में एक गुरु नाम ले लिया था। हमारे देश में 9 साल के बच्चे को तो आई थिंक बहुत ही पैम्पर के करके रखा जाता है, जी। और ये इन सब चीजों से बोलते हैं कि नहीं नहीं, इन सब चीजों के लिए अभी तुम्हारी एज नहीं है। इनफैक्ट कॉलेज के बच्चों को भी बोला जाता है कि अभी तुम्हारी ये एज नहीं है, मेडिटेशन करने की जी। एज नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आज हम इस मिथ को थोड़ा सा दूर करेंगे कि मेडिटेशन इज नॉट फॉर बड़े लोगों के लिए, नॉट फॉर 50 अबव लोगों के लिए। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आप सभी एज ग्रुप, सभी लोग इसको कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो राइट। बने रहिए हमारे साथ, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, मनी, हेल्थ, माइंड, करियर, जिससे भी रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। संजीव जी हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते रहेंगे बीच बीच में, तो प्लीज हमसे आप जुड़े रहिए। इन मीन वाइल संजीव जी, हम आपसे एक और क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि जो आजकल की लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड हैं और जो नहीं हैं, उनके पास एक क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए, कि करियर है, हेल्थ है, या स्पिरिचुअलिटी है, कि क्या ऐसी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो हमको फॉलो करनी चाहिए और जो हमें उस पे चलना चाहिए। राइट। मैम एक सिंपल सी चीज देखिए, बेशक हम कितनी भी चीजें आपको करियर या हेल्थ या जीवन में और भी बड़े बड़े टारगेट कुछ भी हो सकते हैं, बट अल्टीमेट चीज आप सभी सभी को जो चाहिए वो है खुशी, हैप्पीनेस, आनंद चाहिए, विदाउट राइट एनी राइट। डाउट, राइट। बिल्कुल इस पे कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर सकता कि हर एक इंसान बिल्कुल। को हैप्पीनेस तो चाहिए। चाहिए ही राइट। चाहिए। तो वो हैप्पीनेस जो है, अब आप सोचिए, आपके पास सारे रिचेज हो जाएं, सारे हाँ एक से एक सुंदर से सुंदर चीजें आपके पास हो संसार की, आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा बहुत बड़ा बंगला है, घर है, और बहुत हाँ। बढ़िया आपके पास जीवन की सारी खुशियां हैं आपके पास। आप मुझे ये बता दो, कोई व्यक्ति दुनिया में हो कि सारी चीजें होने के बाद मैं आनंदित हूँ? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जो ऐसा बोल दे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। आनंद कहीं और है। आनंद की खोज हाँ जो है ना, वो प्रिमिटिव खोज है, एकदम प्रिमिटिव लेवल पर इंसान चाहता है कि वो आनंदित हो, हर हाँ चीज में वो खुशी ढूंढ रहा है। हाँ। तो यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से शुरुआत होती है स्पिरिचुअलिटी की, यहाँ से खोज होती है कि कुछ ऐसा है जो मिस कर रहे हैं, जो वहां नहीं है, जो यहाँ है। हाँ मतलब जो आउटसाइड में नहीं है, जो इनसाइड वो में है। इनसाइड में है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। एक्चुअली ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। चाहिए क्या? हमारी जब हैप्पीनेस के पीछे जाएंगे, कई लोग राइट। मनी पीछे जाते हैं, कई लोग हेल्थ के पीछे जाते हैं। तो अगर आप हैप्पीनेस के पीछे जाते हैं तो आपको आई थिंक ऑटोमेटिकली एक रास्ता मिल जाता राइट। है ना। तो राइट। ये पहले अपना गोल सेट करना बहुत जरूरी है कि आपको हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट है लाइफ में, है ना। राइट। तो ये आपने राइट। बहुत अच्छा बताया सर कि हैप्पीनेस लाइफ में बहुत जरूरी है। तो हम एक फीलिंग है कि एक प्लेजर है, एक पेन है, एक हैप्पीनेस है। तो राइट। कौन सी ऐसी स्टेज है कि हम हैप्पीनेस में होते हैं? क्या ऐसी स्टेज है कि हम हाँ। हैप्पीनेस हम फील कर पाए? राइट। देखिए मैम, जैसे आप सिंपल सी, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि प्लेजर है और पेन है, नॉर्मली ये सुख दुख जो है संसार की कॉमन बातें हैं। हाँ आपके हर इंसान के ऊपर सुख और दुख आते हैं, लेकिन हर एक इंसान का एटीट्यूड उसके बारे में बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल 2000 बिल्कुल। 2008 में जैसे एक बार बहुत बड़ा शेयर मार्केट क्रैश हुआ था। लाखों, हम्म उस समय में लाखों लोगों के पैसे डूबे थे, बुरी तरह से डूबे थे। लेकिन कुछ 250-300 लोगों ने उस समय सुसाइड किया था। तो यस। ये लोग कौन थे? लॉसेस सबको हुए, लॉसेस सबको हुए, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल बिखर गए, और उसी ब्रेकडाउन से
कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल निखर गए, इतने निखरे, उन्होंने कहा कि हमने तो अपने करियर की शुरुआत ही 2008 से करी, जब वो बिल्कुल मार्केट एकदम लोएस्ट लेवल पर था, तो वहां से वो ऊपर उठना शुरू होगा, वो ऊपर जाएगा। जहां बात सिर्फ है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका हाँ। एटीट्यूड बहुत 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 मैटर करता है कि जीवन को आप हम्म। देखते कैसे हैं। बिल्कुल। तो हाँ, मेरा बस इतना सा यहाँ पर वो पॉइंट है कि सिंपली मैं बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर मैं मानूंगा, लेकिन एक चीज जो मैं कहता हूँ कि खुशी, जो आनंद जो है ना, वो आपका अपना स्वभाव है। इस विद इन मी, हम्म। इस विद इन मी आई कैन बी हैप्पी इवन विदाउट ईटिंग एनीथिंग। अगर मैं खुश हो, आनंदित होना चाहूं ना, तो दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे दुखी नहीं कर सकता, जो मर्जी हो जाए। जय। इट्स एन एटीट्यूड, इट्स एन टोटली बिल्कुल। इंटरनल एटीट्यूड। राइट। बिल्कुल, मतलब आपका ये कहना है कि अगर हम सोच लें कि हमें खुश रहना है, तो हम खुश रहेंगे। इन एनी हाउ डेफिनेटली। हमें सामने वाला कुछ भी बोलता है, हमारे साथ कोई भी सिचुएशन या हमारे साथ कोई भी घटना घटित होती है, तो वो मैटर नहीं करती है। बस हमने एक राइट। ठान लिया है कि हमने खुश रहना है इन एनी हाउ एनी सिचुएशन में, चाहे हम राइट। पेन में हैं, चाहे हम प्लेजर में हैं। अगर हमें खुश रहना है तो हम खुश रहेंगे। वाओ, ग्रेट। तो यही श्रीमन सबको, श्रीमन हाँ, यही सबको फॉलो करना है कि अपना जो पैशन है, एक सबका अलग अलग होता है करियर में, किसी अलग चीज में। तो मुझे लगता है अगर आप हैप्पीनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो आप अपने पैशन में, अपने करियर में, अ, या कोई रिलेशनशिप है तो उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो राइट। वाओ, ये बहुत अच्छी चीज बताई संजीव जी की ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। आगे हम जो सेशन अपना धीरे धीरे बढ़ाएंगे, उस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज एनर्जी एंड फ्रॉम वेयर इज द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी? मतलब वही एनर्जी के ऊपर है कि हम, हमारी जो अंदर एनर्जी है वो कहाँ से निकलती है, और वो एनर्जी क्या है। हमें, हम उस एनर्जी से एक कहते हैं ना कि अपने को चला रहे हैं, या वो एनर्जी हमें चला रही है, या कोई एनर्जी है नहीं। तो उसके बारे में थोड़ा संजीव जी हमें थोड़ा सा क्लियर बताइए। राइट। मैम देखिए, एनर्जी तो है, अब ये तो सीधी सीधी सी आइंस्टीन की थ्योरी है, इसमें तो मैं कोई अलग चीज बता नहीं रहा हूँ। हाँ। एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी अकॉर्डिंग टू हाँ। आइंस्टीन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो वो तो हम्म। एनर्जी की फॉर्म में ही हर चीज है, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, हम सबने पढ़ा लिखा है, जाना है, समझा है कि हाँ। अल्टीमेटली हाँ। हर चीज एनर्जी है। चाहे वो बिल्कुल। निर्जीव चीजें हो और चाहे वो सजीव चीजें हो, जिनमें हाँ। जीवन है वो भी, जिनमें जीवन नहीं है, एनर्जी तो वो सारे हैं। हाँ। राइट। अब मोटी बात यह है कि एनर्जी की फॉर्म में अब हमारे अपने अंदर भी जो इमोशंस हैं वो भी एनर्जी हैं, जो विचार हाँ। हैं वो भी एनर्जी हाँ। हैं। हाँ। अब इस एनर्जी को आप क्या दिशा देते हो, क्या डायरेक्शन देते हो, उसी से आपके जीवन की, जो हम मैंने कहा ना, फाइनल गोल है हैप्पीनेस। तो हाँ। हैप्पीनेस डिसाइड होती है कि आपकी एनर्जी किधर जा रही है। आप अगर सारा दिन अपने मन में नेगेटिव चीजों को जगह दे ही रखो, तो डेफिनेटली हम्म। आपकी एनर्जी लोअर साइड में जाएगी, तो वो हो गई हमारी बिल्कुल। डार्क एनर्जी। बिल्कुल। और जब वो बिल्कुल। एनर्जी हाँ। नीचे की तरफ जाएगी, तो डेफिनेटली आपका कैरेक्टर, आपकी ओवरऑल एनर्जी जब नीचे जाएगी, तो आपकी जिंदगी भी दुख दुख की तरफ ही जाएगी। वेरी सिंपल। राइट। तो हम्म। हम अपनी एनर्जी को उसी तरीके से, जब हमारा गोल हैप्पीनेस होगा, तो हम जानते हैं कि मुझे अपने आप को क्या फीड देना है, अपने मन को, जो मेरा मन हमेशा पॉजिटिव सोचे। तो हाँ। उसी को मैं बोलता हूँ, जो मैं बुक लिख रहा हूँ उसका नाम है खुद से बात करने की कला, कि मैं अपने आप से कैसे वो पॉजिटिव बातचीत करूं, कि मैं अपनी हर सोच को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर चलूं। हम्म। तो यहाँ से हम पॉजिटिव तो एनर्जी की बात शुरू करते हैं। हम्म तो ये है एनर्जी, कि एनर्जी ही डिसाइड करती है कि आपकी बॉडी में कैसी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है। आई थिंक, मेरे ख्याल से हमारा एटमॉस्फेयर भी डिपेंड करता है कि हम जिस एटमॉस्फेयर में हैं उसी टाइप की एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं। अगर हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हैं तो हम पॉजिटिव एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और अगर हम नेगेटिव में हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो ये एनर्जी, जैसे आपने बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव का बताया, तो इस तरह का कोई चीज है, जैसे हमने सुना है कि चक्रास हैं हमारे। अगर हमारे चक्रास बैलेंस रहते हैं तो हमारी एनर्जी भी बैलेंस रहती है। हम
इन्फेक्ट नहीं होते नेगेटिव एनर्जी से। तो हाँ जी। सर हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हमारी बॉडी में कितने चक्रास होते हैं, और वो चक्रास हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को, हमारे लाइफ के सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको किस तरह से अफेक्ट करती है। जैसे चक्रास के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मेरे ख्याल से सभी को होता है, हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। पतंजलि ज्ञान में सब कुछ ये बताया गया है, बेसिक है, हाँ 8 जी। चक्र वो बताते हैं। नॉर्मली आजकल हम 7 चक्रास की बात रेकी में करते हैं। ओके। तो वैसे टोटल 114 114 चक्रों की बात भी की जाती है ओवरऑल ओके। लेवल पर। उसमें माइन्यूट हाँ। चक्रास भी शामिल होते हैं, मेजर और माइनर मिला के होते हैं। ओके। तो मोटे तौर पर हम 7 चक्रों की बात करते हैं, जिसमें जैसे अगर मैं शुरुआत करूं तो नीचे जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला पॉइंट होता है, वहां पर हमारा रूट चक्र होता है। अब ओके। ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी विल पावर के लिए। ये जो ओके। चक्र है, अगर आपका ये चक्र बैलेंस होगा तो आपके मन में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस होगा। आप सॉरी सर, मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूंगी। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, प्लीज सब लोग नोट पैड लेके जो भी सर बोल रहे हैं प्लीज लिख लेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारा जो रूट चक्र है, हमारे जो सारे चक्रास हैं वो रिलेटेड टू आर लाइफ, रिलेटेड टू आर हेल्थ। तो प्लीज नोट पैड लेके उन सब चीजों को आप लिख लेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे। हाँ जी सर, प्लीज। तो जैसे रूट चक्र है, तो रूट रूट का अब मुझे बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई कैन सी पीपल चक्रास, मुझे दिखते हैं लोगों के चक्र। तो ओह इसमें वाओ। क्या चीज, तो इसमें क्या सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन होती है, मैं भीड़ के चक्कर देख सकता हूँ। मतलब भीड़ बैठी हुई है पूरी की पूरी, मैं जाता हूँ जैसे अभी किसी रेलवे स्टेशन या किसी बड़ी जगह पर जहाँ क्राउड बहुत है, किसी एयरपोर्ट पे भी गए तो पब्लिक बैठी हुई है लगभग सभी का, लगभग ज्यादा कहूँ तो 80% लोगों का रूट चक्र डैमेज पड़ा हुआ है। अब ये क्या तो करता है मतलब रूट आपको चक्र? आपको स्कैनर की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, बाय ग्रेस ऑफ गॉड या इट इज देयर। तो वेरी उससे नाइस, वेरी नाइस। तो उसमें बड़ी चीज जो ऑब्जर्वेशन में आती है कि अगर 1,000 लोग हैं, समझ लो 800 लोगों का रूट डैमेज पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? माय गॉड। उनके उनके अंदर डर की फीलिंग होगी, हम्म। फिजिकली वो बहुत ज्यादा आलसी होंगे। ये डिफॉल्ट है। ओके। अंदर हमेशा इनसिक्योरिटी बनी रहेगी, मेरा क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, लोग मेरा साथ तो नहीं छोड़ देंगे, फाइनेंशियली कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी। इसलिए हम बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, अनसेफ फील करते हैं। और कोरोना टाइम के बाद ये अनसिक्योरिटी की फीलिंग और बढ़ गई है, ये इनसिक्योरिटी ओह। जो है ये और बढ़ गई है। तो इससे रूट और ज्यादा डैमेज हो गया। अब रूट को हम्म। ठीक करने का सबसे बेसिक तरीका है योगा। अगर हाँ। अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपका रूट बैलेंस रहता है। रूट मतलब हम्म। जड़, वो मूलाधार है, उसके ऊपर जी पूरी जी जी। फाउंडेशन खड़ी है। हाँ। लेकिन समस्या क्या है कि अब लोगों कोरोना में सब लोग बैठ गए घर पे, तो जो हम्म। थोड़ी बहुत पहले एक्सरसाइज होती थी वो भी खत्म भी हो वो गई। भी खत्म हो गई। अब उसके कारण से लोगों का रूट और ज्यादा डैमेज हो गया। तो हाँ। इनसिक्योरिटी इतनी बड़ी है ना लोगों के बीच में, और यही इनसिक्योरिटी आगे आपको आपको फिर मन के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा करती है, डिप्रेशन और क्या है। हम्म। एक हाँ डीप बिल्कुल। लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी, डीप हम्म। इनसिक्योरिटी डिप्रेशन है। उसी से हम्म। एंग्जाइटी पैदा होती है, उसी से हम्म। इंसोम्निया पैदा होता है। बिल्कुल। सारी एक के मेंटल बाद बीमारियों एक। के जड़। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल। यही है, इसीलिए कोरोना में जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर अपना वर्कआउट कर रहे थे, वो उन लोगों ने तो इसको एंजॉय किया। बट हाँ जो जी। लोग नहीं कर पाए, जो लोग अपना बैठ गए घर पे और ओवर ईटिंग किया, उनके लिए ये स्ट्रेस बन गया। लोगों को राइट। एंजाइटी हो गई और अलग अलग तरह की बीमारियां लग गई। अच्छा सर, ये तो राइट। रूट चक्र था। रूट चक्र आपने बताया कि इट्स अ रूट कॉज ऑफ आवर हेल्थ। और राइट। हेल्थ ही, अगर अगर हमारी हेल्थ नहीं है तो फिर हम बाकी चीजों में ध्यान नहीं दे पाएंगे ठीक से। जी। सर उसके जी। बाद फिर कौन सा चक्र है, आता है? उसके बाद सेकंड जो है वो स्वादिष्ठान चक्र होता है। स्वादिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र जिसे कहते हैं, ये हमारे नाभि से लगभग 3 इंच नीचे होता है। इसका ओके। ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी क्रिएटिविटी के लिए, हमारे ओ। जुनून के लिए, पैशन के लिए। तो हम्म। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि इंडिया में विशेष रूप से हम अपने जुनून को, पैशन पर कितना काम करते हैं। अब हमारे हाँ। पैशन को दबा दिया जाता है। अगर आपका, जैसे मैं अपना ही बात करूं कि जुनून किसी और चीज का था, मैं आई वांटेड टू टीच पीपल,
बट घर हाँ वाले वही कि जैसे वो बात हुई कि भाई भाई इसमें कुछ पैसा वैसा तो है नहीं इस डोमेन में, क्योंकि टीचर बन जाएगा क्या कमा लेगा, तो इससे चलो हाँ। इंजीनियरिंग कर ले। उस समय इंजीनियरिंग बहुत चलती थी, बहुत चलती थी। तो एक ऐसी डोमेन, तो ऐसी आप कुछ भी करियर जो है वो चुन रहे हो जो आपकी चॉइस नहीं है, जो आपकी पूरी हम्म चॉइस नहीं है, आप उस चीज को खुशी से नहीं चुन रहे, तो अपने जीवन को आप जी नहीं रहे। तो इसमें हम्म। दिक्कत क्या आती है कि लोग लोग अपनी क्योंकि अब खुशी तो आपको वही चीज देगी ना जो आपकी चॉइस होएगी, और हाँ चॉइस बिल्कुल लोग जी नहीं बिल्कुल। रहे। हाँ इससे क्रिएटिविटी पूरी डिमिनिश हो जाती है, और फिर लोग नेगेटिव चीजों की तरफ बढ़ जाते हैं, जैसे नशा वगैरह और ये सब चीजें जो पैदा होती है ना, ये सब सैक्रल चक्र के डैमेज होने से पैदा होती है। तो सर कि इसको जीवन सैक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए हमारा कुछ और कोई जैसे योगा से ही ये भी बैलेंस योगा से ही होता है अगर हम योगा डेफिनेटली करें योगा, तो। योगा एक बहुत बड़ा पार्ट है, पर एट द सेम टाइम आपको इसका इसके पीछे से जो मैसेज है वो ये है हाँ कि जी। सिंपली आपको इस चक्र को अगर सच में ठीक रखना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन को, अपने शौक को, अपनी हॉबीज को जीना चाहिए। गिव ओके टाइम फॉर योर सेल्फ, गिव ओके। टाइम फॉर इट योर मीन्स सेल्फ, अपने अपने आप। हाँ इट मीन्स हाँ आई नाउ आई अंडरस्टैंड ये। मुझे ना बहुत टाइम बाद क्लियर हुआ है मेरे को। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना समझा लेकिन ना मुझे आज क्लियर हुआ है कि सैक्रल चक्र कब बैलेंस होगा जब आप अपने पैशन को जिएंगे। इसीलिए बहुत सारे मैं देखती हूँ लेडीज हैं जो मेरे पास योगा के लिए आती हैं और जो बच्चे हैं अपना पैशन फॉलो नहीं करते हैं। वो रैट रेस में लगे रहते हैं। दे आर जी गोइंग फॉर अ रैट रेस कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं और हम पीछे रह जाएंगे। तो वो इस चीज को नहीं करते हैं देन दे आर डिस्टर्बिंग देयर हेल्थ। तो आपने जी अपना पैशन जरूर फॉलो करना है। थैंक यू सो मच सर आपने ये चीज बड़ा हम लोगों को क्लियर किया। तो आप सब लोग अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर चक्रास से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस आपने अगर पूछने हैं और अपनी हेल्थ अपनी करियर अपने किसी भी चीज लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट्स को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और सर उसका आंसर देंगे। और अगर नहीं देंगे तो मैं सर का फोन नंबर आपको फ्लैश कर देंगे कमेंट बॉक्स में। आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। जी सर नेक्स्ट चक्रास के बारे में हमें बताइए प्लीज। जी। मैम नेक्स्ट चक्र जो है उसके ऊपर, जो मणिपुर चक्र जिसे हम कहते हैं, नाभि से 2 इंच ऊपर लगभग होता है। और ये चक्कर रिस्पॉन्सिबल है हमारे हमारे जीवन में जो कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, हमारे ओके। अंदर जो अपने आप को लिए स्टैंड लेने की जो पावर है ना, ये यहाँ से पैदा होती है मणिपुर चक्कर से। ये हमारा सूर्य है, जितना ये ओके। स्ट्रांग होगा उतना आपका संसार में फेम होगा, नाम होगा। अब हम्म। इसमें दिक्कत क्या है कि कभी भी हम अपने ओरिजिन से कितना दूर हो गए हैं। अगर आप सूर्य देव को रोज जल चढ़ाएं सिंपली, तो आपका ये चक्कर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक रहता है। ओके। पर इतनी बेसिक परंपराएं हम भूल गए हैं कि हम सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत दूर की बात है, देखना तक भी नसीब नहीं होता। हाँ। अच्छे बहुत से लोगों को तो दिखता भी नहीं सूर्य देव, मतलब जो कि इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। अब हॉलैंड जैसे कंट्री में जहां पर आप चले जाओ तो वहां पे 6 महीने बाद सूरज दिखता है। उसके मुकाबले हाँ में हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें हर रोज सूरज के दर्शन होते हैं, लेकिन कितने लोग हाँ ऐसे हाँ। हैं। राइट। आज भी मैं उस दिन पढ़ रहा था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है, जो कि बाय डिफॉल्ट 10 मिनट में सूरज से मिल जाती है, 89% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब बड़ी हम्म। अजीब सी बात है, सोचिए जो हर चीज अवेलेबल है, हर हर वक्त जो चीज हमें अवेलेबल है, अगर फिर भी हम उसकी डेफिशिएंसी में जी रहे हैं, इसका मतलब हम कितने आलसी हो चुके हैं, हम बिल्कुल कितना ओरिजिन बिल्कुल से दूर हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल। मणिपुर चक्कर हमारे जीवन का कॉन्फिडेंस है, हमारी विल पावर है। और सोचिए जिस हाँ। बंदे में विल पावर की कमी होगी वो कैसे जिएगा। कोई कोई डिसीजन, बिल्कुल। अपने अपनी बात की वैल्यू ही नहीं, कोई विल पावर नहीं। हाँ अभी कुछ कहा, बात से पलट गए थोड़ी देर में, तो विल पावर हाँ कहाँ गई? हाँ। विल पावर तो है ही जो नहीं, डिसीजन डिसीजन मेकिंग जो होता है वो नहीं कर पाते हैं जो मोस्टली नहीं कर आजकल पाते। यंगस्टर्स में रहता है। वो पता है उन्हें कि ये चीज अच्छी है बट फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि नहीं जो हमारे साथ जो लोग कर रहे हैं वो सही है। जो वो दूसरे लोग कर रहे हैं वो सही है बट उनको अपने उसमें अपने जो अपना काम कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो ये जी बहुत अच्छी चीज है कि हम मणिपुर चक्र के लिए सन बाथ लें। मॉर्निंग का सन सन बात है। बाथ एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स हमें सन में वॉक कर लें या बैठ जाएं या कुछ भी आप सूर्य नमस्कार।
हाँ, सूर्य सूर्य नमस्कार कर नमस्कार सकते हैं। कीजिए, सबसे बढ़िया तो ये है आपकी बॉडी भी सही रहेगी और आपको विटामिन डी भी मिलेगा। वेरी नाइस सर, राइट। ये बहुत अच्छी, मैं आप सब अपने व्यूअर्स को और लिसनर्स को सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को लिख लीजिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं बहुत ज़्यादा। तो आप लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर पाएँगे। हाँ जी सर, नेक्स्ट आप बताइए नेक्स्ट जी। चक्रा के बारे में। तो मणिपुर पर डेफिनेटली, मणिपुर पर मैं कहता हूँ अगर आप ये जो बेसिक भी फॉलो करेंगे ना तो आपका आप स्टैंड ले पाएंगे। मैं देखता हूँ बहुत से लोग ना अपनी बात पर खड़े नहीं है वो। तो हुँ, मणिपुर ना इतना ज्यादा जरूरी है आपके जीवन में, धन संपत्ति के लिए जरूरी है। अब इससे ज्यादा कहने को नहीं बचता, क्योंकि बस बाबा रामदेव जी को हम फॉलो करते हैं। बहुत लोग तो कहते हैं हाँ, कपाल भाती करो। तो कपाल हाँ, भाती से पेट ठीक होगा ये सब जानते हैं, पर कपाल भाती से हाँ, अगर मैं कहूँ कि पैसा आएगा तो हाँ। शायद लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं बोलूं कि एक बार कपाल भाती करने से 10,000 रुपए मिलेंगे तो मुझे लगता है लोग जरूर करेंगे। तो सबको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कपाल भाती करने से आपका मणिपुर बैलेंस होगा। मणिपुर बैलेंस होने से जीवन में और धन आएगा। और धन तो हाँ, सभी चाहते हैं। धन हाँ, सभी चाहते बिल्कुल हैं, अब धन पे कोई हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बिल्कुल अब सभी अब कपालभाति शुरू करेंगे सुबह शाम बिल्कुल। बट हाँ, ये हाँ जी। ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्टर के फ्रंट ऑफ इंस्ट्रक्टर ही करेंगे, आप अच्छी बिल्कुल सही टेक्निक से करेंगे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आया है, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है। मैं 2 साल से कोशिश कर रही हूँ पर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मुझे कौन सा मेडिटेशन करना है अ, में ध्यान लगे सर, जिसमें ध्यान लगे। देखिए रेशमा जी हैं, रेशमा रानी जी हैं। रेशमा जी, हम आपका ये क्वेश्चन, चक्रास का हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम ये आपको, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये हम क्वेश्चन चक्रास के खत्म होने के बाद हम ये लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। संजीव जी। हाँ जी। तो जैसे मैंने कहा कि मणिपुर चक्र को बैलेंस हाँ, करना, फिर इसमें आप बेसिक अगर कोई योगा भी करता है ना, मैं 200 स्ट्रोक कपाल भाती के सभी को बोलता हूँ, कम से कम 200 स्ट्रोक कपाल भाती के कर लो। आपका मणिपुर चक्र भी बैलेंस रहेगा, आपकी एनर्जी प्रॉपर सेट रहेगी, और राइट, सबसे बड़ी बात, जीवन में आप स्टैंड ले पाओगे। अगर बिल्कुल। आपको कहीं सी भी लीडरशिप रोल पर जाना है, मैं देखता हूँ, मैं उस लेवल पर भी रहा हूँ जहां पर मैं मैनेजर्स को रिक्रूट किया करते थे हम सैमसंग में। लेकिन इतने लो ग्रेड के मैनेजर मिलते हैं जिनको अपनी टीम को कमांड करना नहीं आता, वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, डिसीजन लेने नहीं आते। डिसीजन, हमारे देश में भी कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन डिसीजन लेने से डरते हैं, आप सोचिए। डिसीजन जिसको नहीं लेना आता वो क्या स्टैंड करेगा, कहाँ स्टैंड करेगा। बिल्कुल, ये सब मणिपुर चक्कर इनका डैमेज पड़ा हुआ है। और हाँ, जितने मेरी ऑब्जर्वेशन है 100 लोगों में से, मतलब मैं देखता हूँ कि 60% से ज्यादा लोगों का मणिपुर डैमेज पड़ा हुआ है। ये लोग कहाँ ओके, स्टैंड कर पाएंगे। तो दे बिल्कुल, मस्ट वर्क ऑन मणिपुर चक्र, मस्ट मस्ट। बिल्कुल। देखिए आप, बहुत अच्छा आज सर ने एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको मणिपुर चक्र में अपना काम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कपाल भाती करने हैं, और वो भी एटलीस्ट 200 स्ट्रोक्स। तो ये आप लिख लीजिए प्लीज, नोट डाउन कर लीजिए। इन मीन वाइल हम नेक्स्ट चक्रास के बारे में चलते हैं। सर बताइए आप नेक्स्ट चक्रास हमें। राइट। इसके बाद हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र ठीक चेस्ट के सेंटर में होता है, ग्रीन कलर की ऊर्जा होती है यहाँ पर। ये चक्कर सिंपली प्रकृति के साथ हमारा कनेक्शन है, नेचर के साथ। अगर आप अगर ये चक्कर रिस्पॉन्सिबल है हमारे कि हम अपने इमोशंस को कितना अच्छे से समझ पाते हैं, हमारे हम्म, इमोशंस पे कितना कंट्रोल है। अगर ये चक्कर इम्बैलेंस होगा तो हम्म, आपके अंदर अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, इमोशंस पर कोई हाँ, कंट्रोल नहीं होगा। आप एकदम से मूड स्विंग करेंगे, आपका कभी इधर कभी उधर। ये बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक सी प्रॉब्लम है जो कि दुनिया में देखने को मिलती है। आज मेरा मूड नहीं है, मैं काम नहीं करूंगा। कॉलेज में उसमें देखते थे हम सैमसंग में, मतलब इतनी बड़ी कंपनी में भी लोग आ रहे हैं, मेरा मूड नहीं है काम करने का। भी क्यों मूड नहीं है? बस हम्म, ऐसी किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ हम्म, कह दिया, और आज मेरा पूरा दिन, कंपनी ने क्या कसूर किया है? तुम्हारे को हाँ, किसी ने कुछ कह दिया और आज तुम कंपनी में सारा दिन मुंह फुला के बैठे रहोगे। ये क्या है? ये हृदय चक्र, हार्ट चक्र वीक है। छोटे मोटे इमोशंस को वो झेल नहीं पाता, छोटे मोटे इमोशंस को भी नहीं झेल पाता। और तो जिसकी एक वजह से हम गलत डिसीजंस भी कभी कभी ले लेते हैं, राइट, है राइट, ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो जिस बंदे को गुस्सा इतना आता है, एग्रेशन इतना है उनके अंदर कि 1 मिनट के अंदर वो तोड़ फोड़ मचा देते हैं। तो ये हम्म, इस पर कंट्रोल करने के लिए हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना जो है मैंडेटरी है कि थोड़ा काम किया जाए। और इसका हम्म, बेसिक तरीका है हार्ट चक्र को डील करने का
कि आप नेचुरल तरीका तो है कि आप नेचर के नजदीक रहें, क्योंकि इसका कलर ग्रीन है, और जितना आप ग्रीनरी के समीप रहेंगे उतना आपका ये हुँ, चक्र ठीक ठाक रहेगा। तो हाँ। घास पर नंगे पैर चलना, और हुँ, ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स खाना, हुँ। और जो बाकी के मैंने जो प्राणायाम करना, ये सब चीजें, क्योंकि ये चक्र एक सीक्वेंस में है, ये हाँ, सीक्वेंस में हाँ। है, मतलब जिसका रूट खराब है, मणिपुर खराब है, रूट सैक्रल मणिपुर अगर ये खराब है तो हार्ट भी खराब हो ही जाएगा। हाँ, पर ऐसा ऑब्वियस नहीं है। कि मतलब ऐसा नहीं है कि ना कि नीचे के सब ठीक ठाक, नीचे सब खराब और हाँ। हार्ट एकदम से ठीक हो जाए, ये इम्पॉसिबल हुँ, है, ऐसा नहीं होता। हुँ, हुँ। तो आपको इमोशंस पे कंट्रोल तभी आता है जब आपके नीचे का बैलेंस जो है वो ठीक हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये ये इस पे थोड़ा काम कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ, इसमें ये है कि गार्डनिंग आप जो है घर पे गार्डनिंग कर सकते हैं। अपना मॉर्निंग हाँ में जी। 1 डेढ़ घंटा जितना आप पार्क में नंगे पैर चलेंगे। सर का जी। कहना है जितना आप नेचर से जुड़ेंगे, जितना आप राइट। नेचर के क्लोज जाएँगे, आपका हार्ट चक्र बैलेंस होता जाएगा। क्योंकि राइट। हम नेचुरल चीज़ों से बहुत दूर होते जाते हैं और अपने सोल के ऊपर लेयर पे लेयर चढ़ाते हैं, तो हम अपने राइट। इंट्यूशंस को कैच नहीं कर पाते हैं। राइट। ये राइट। बहुत अच्छे बताया आपने सर हार्ट चक्रास को बैलेंस करने के लिए। कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें बेसिक्स नहीं पता है, वो अपने हार्ट चक्रास को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करते रहते हैं, जी। जो रिजल्ट नहीं देता है अच्छा, है जी। ना? जी। तो ये बहुत अच्छा बताया हार्ट चक्रा के लिए। सर नेक्स्ट चक्रा के बारे में हम फिर जानना चाहेंगे। राइट। मेडिटेशन मेडिटेशन रिजल्ट नहीं देता। मैं बस एक ही लाइन में बोलना चाहूंगा कि रिजल्ट, सही मेडिटेशन अब कौन सा किया जाए कि भाई वो आपको रिजल्ट दे। अगर आप सिंपली चक्र ध्यान करें, अगर आप इसी जगह पर ध्यान लगाकर ग्रीन कलर की एनर्जी को इमेजिन करते हो, इसका जो बीज मंत्र है वो यम है फॉर एग्जांपल, तो आप इसके यम की थोड़ी चैंटिंग करें। अगर आप हाँ। 10 मिनट के लिए यम की चैंटिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि हुँ, आपका ये चक्र बैलेंस होने लगेगा, इमोशंस पे कंट्रोल होने लगेगा, और मन में सेवा भाव पैदा होगा। और जब आपके अंदर सेवा भाव पैदा होगा और एक डिवोशन या भक्ति या एक यूनिवर्स के साथ कनेक्शन फील होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप ऐसा लगता है कि जैसे मतलब एक एक ऐसी वननेस का भाव आने लगा है, जो हमारी ज़िंदगी का अल्टीमेट एम है कि मैं यूनिवर्सल वननेस की सभी के भीतर एक ही आनंद जो मेरे भीतर है वो सब जगह है, ऐसा फ़ील होने लगता है। हाँ। तो वी मस्ट गो फॉर दैट, मतलब ये वो चक्र है जहाँ से मन मन का चक्र बोलते हैं इसको, तो मनुष्य होने की शुरुआत ही यहीं से होती है। यहाँ से मनुष्य होना शुरू करते हैं। यहाँ ये तो नीचे तो के चक्र तो एनिमल्स में भी होते हैं। ये पहला हाँ। चक्र है जो ह्यूमन बीइंग में होता है। ओह वाओ! राइट। अच्छा। तो सर ने बहुत जी। अच्छा बताया है सर, आपने बहुत सारी आज हमें नॉलेज मिली है चक्रास के बारे में। मैंने देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको चक्रास के बारे में नॉलेज है। हमने सर को ही इसीलिए अप्रोच किया कि सर के पास 101% चक्रास के बारे में जानकारी है। और मुझे लगता है कि हमारे सोसाइटी में काफी ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी वेल्थ को लेके बहुत प्रॉब्लम में हैं। उन्हें कहीं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी एडवोकेट्स के पास जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप इन बेसिक चीजों पे अगर काम करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी। तो डेफिनेट। संजीव जी हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो सर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो सर हम नेक्स्ट चक्रा पे देखते हैं कि नेक्स्ट चक्रा हमारा कौन सा है। राइट। मैम इसके बाद हमारा जो थ्रोट चक्र होता है, थ्रोट चक्र में सबसे बड़ा हमारा जो पॉइंट है वो है एक्सप्रेशन, कि हम अपनी बात को बेहतरीन ढंग से कह पाते हैं अगर आपका ये चक्र एक्टिव होता है तो। नहीं एक्टिव होगा तो आप आपकी वॉइस को कोई सुनता नहीं है, मतलब आप लोग जो हैं आपको इग्नोर करते हैं। आप जितना मर्जी बोल लो, कोई आपको चाहने वाला नहीं, आपको सुनने वाला नहीं। तो ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप संसार में होकर भी नहीं है। बिल्कुल वेरी बिल्कुल। सिंपल, आज आपके टाइम में आपको कोई बात सुनने वाला नहीं है आपकी, जबकि इतनी हम्म। इजीली अप्रोचेबल हैं आप, तो सब कुछ हाँ। इजी इतनी आसानी से उपलब्ध है कि आप 5 मिनट में अपनी बात पूरे पूरे यूनिवर्स में पहुंचा सकते हैं, इतनी बड़ी बिल्कुल बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल। मीडियम है, राइट। हाँ तो हाँ। डेफिनेटली आपका थॉट चक्र स्ट्रॉन्ग पावरफुल होना चाहिए।
और ये फाउंडेशन है, मतलब ये क्या है ना, ये एक तरीके से आप समझिए कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता हाँ। कि मैं सिर्फ अपने थ्रोट को पावरफुल बना लूं और मेरे नीचे के चक्र डैमेज रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म तो यू हैव टू वर्क स्टेप बाय स्टेप। तो पहले अपने नीचे के चक्रों को ठीक करके जब यहाँ हम पहुंचते हैं, तो आपके अंदर एक्सप्रेशन शुरू होता है, फिर आप बोलते हो तो लोग सुनते हैं, लोगों को आपकी एग्जैक्टली। वाणी में मिठास फील होती है, आपकी वाणी में एग्जैक्टली। कमांड फील होती है, दिल करता है कि इनको सुनते रहो, आनंद आता है, खुशी मिलती है। राइट। तो वाओ। ये चक्र। जी। तो सर इस चक्र को बैलेंस करने के लिए मतलब अगर ये हमारा चक्र डिसबैलेंस है तो हमें क्या बीमारियां हो जाती हैं, और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या ऐसा कुछ योग क्रिया करनी चाहिए जिससे कि ये बैलेंस हो जाए? सबसे उत्तम तरीका तो भ्रामरी प्राणायाम। हाँ भ्रामरी से सीधा बिल्कुल। सीधा आपका थ्रोट चक्र प्रभावित होता है। हाँ बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। दूसरा आप अगर इसको इसको बेटर करना है तो इसका जो बीज मंत्र है वो हम है। हम बीज हम। मंत्र की चैंटिंग, तो हाँ हम इसी टाइप से आप करते हैं तो ये चैंटिंग थ्रोट से आती है, तो ये इसको क्लियर करती जाती है। हाँ राइट। हाँ और डेफिनेटली इससे पहले नीचे के चक्र क्लियर होने चाहिए, वो मैं पहले कंडीशन हाँ लगा रहा हूँ। राइट, सडनली हाँ आउट ऑफ द वे एकदम से नहीं क्लियर हो जाएगा ये। हाँ हाँ राइट। हाँ हाँ। राइट, तो ये एक है। और दूसरा, अपनी बात को कहना शुरू करें, दबे नहीं। हम्म दोनों बातें शामिल हैं। एक, अगर अगर आप बहुत दबेंगे तो एक दिन आपका थ्रोट चक्कर इम्बैलेंस हो जाएगा, और अगर थ्रोट चक्कर हम्म। इम्बैलेंस होगा तो आप बहुत दब जाएंगे। तो दबना नहीं, हाँ अपनी बात को कह सकें। आज के टाइम में हाँ। मैं सबको प्रमोट करता हूँ कि अपनी बात को कहिए, जो दिल में आए, जो बिल्कुल। भाव हो, सही तरीके से कहना शुरू कीजिए। हम्म। हाँ सही छोटे छोटे तरीके से वीडियो। कहना आना चाहिए। जी। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ने बहुत अच्छी चीज बताया कि जब हमारा थ्रोट चक्र डिसबैलेंस हो जाता है तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। और थायराइड, आप सभी को पता है, हमारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस बैलेंस हो जाते हैं। तो इस नेक को ठीक रखना बहुत जरूरी है। जो हमें योगा में हमारी 3-4 क्रिया होती हैं, भ्रामरी क्रिया है, उसको अगर हम रेगुलर करेंगे, या मेडिटेशन में हम मंत्र के थ्रू हम इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा हमें चक्रास के बारे में बताया, जो लाइफ के लिए आई थिंक इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कोई हो ही नहीं सकती है। अगर जी। ये चीज हम ध्यान में रखें अपने डेली लाइफ में कि हमें ये चीजें करनी है, करनी ही करनी है, तो हर कोई इंसान लाइफ में खुश रह सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। जी। तो हाँ जी सर, और इसके बाद एक और चक्र आप बताइए कि हमारे राइट। दो, 6 हो गए आई थिंक। हाँ, ये पांचवा था, तो छठा और सातवां हाँ मतलब हमारी थर्ड आई और हमारा हाँ। क्राउन। और अब जो ओके। अब जो थर्ड आई है, मेरे ख्याल से ये तो सभी को पता है कि यहाँ पर कोई हाँ ऐसा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, सेंसेशन पैदा करता है, क्योंकि सब लोग यहाँ से ध्यान शुरू करते हैं। पर हाँ जी। मेरा सिंपल एडवाइस होता है कि अगर आपके नीचे के चक्र इम्बैलेंस हैं, यहाँ ध्यान मत लगाइए, नहीं तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। और मैं अधिकतर लोगों को देखता हूँ, तो कुछ दिन यहाँ ध्यान लगाएंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा भारीपन आना शुरू हो जाएगा, भारीपन हम्म लगेगा, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर कहते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। भाई, हाँ। आप एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की 7 मंजिलें हैं, नीचे के 5 फ्लोर बिल्कुल टूटे फूटे पड़े हैं, और छठे फ्लोर पर जाकर आप डेकोरेशन करना शुरू कर दोगे, वो कहाँ की समझदारी है। राइट। तो बेसिक ये है कि आप पहले नीचे से शुरू करें, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाएं, एक एक करके ऊपर बढ़ें, और फिर अपनी थर्ड आई पर मेहनत करें। थर्ड आई में बहुत सारी अनंत शक्तियां हैं। हम स्पेशली थर्ड आई का मैं कोर्स कराता हूँ, लेकिन उस कोर्स में अगर मैं कहूँ कि वो 11 दिन का कोर्स होता है, तो उसमें मैं 8 दिन तक पहले नीचे के चक्रों को क्लियर करता हूँ। ओ। पहले 8 दिन समझ लो, कि उसके बाद हम थर्ड आई पे 3 दिन बात करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। राइट, लेकिन पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना मैंडेटरी है। तो हम्म। ये सबके लिए। जी। अच्छा सर, जैसे आपने अभी कहा कि आप 11 डेज का जो कोर्स करते हैं, करवाते हैं थर्ड आई के लिए, तो इससे क्या मतलब हर कोई कोर्स कर सकता है इसको? इस कोर्स को हर कोई कर सकता है या इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। सिंपली अगर आपके मन में इच्छा है, आप करना चाहते हैं, तो सिंपली इट इज देयर, आपके पास में डिजायर है करने की, तो इतना होता है। हफ्ते में एक ही क्लास होती है, इसमें ऐसा कुछ करवाते हैं, मतलब एक दिन करवाया, फिर 6 दिन आप फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले हफ्ते इसी तरह से, तो 11 वीक्स में इसको फिनिश करते हैं, 11 क्लासेस को।
तो इस इससे टाइप से। कैसे कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि हमें पता चलता है, या कुछ इस तरह से डेफिनेटली, कुछ? डेफिनेटली। मैं जी। कहता हूँ कि मैंने एक माइंड मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि भाई ठीक है, मैंने एक माइंड ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है कि अगर ओ। आप इसको इस कोर्स से निकलें और लोग आपको देखे वाह ना कर उठे, तो फिर आपने कुछ किया ही नहीं। मतलब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं और आपने कुछ किया नहीं। अरे राइट। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मैं तो जरूर करना चाहूंगी, बट अब जरूर मैम। सर कंसेशन देंगे तभी। निश्चिंत रहिए, जरूर। अच्छा। ये हमारे चक्रास थे, और क्राउन चक्र के बारे में भी सर थोड़ा सा हमें बता दीजिए, बट हम पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा नहीं, नहीं, रहेगा। सबसे बेस्ट पार्ट है कि क्राउन चक्र जो है ना, हमारे सिर की चोटी वाला जो इस यहाँ पर होता है, हम्म। सबसे बेस्ट पार्ट है कि इस पर हमारे देश में सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है। एटलीस्ट हमारे ही देश में ये है सिस्टम कि हम जो बड़ों के पैर छूते हैं, ये परंपरा बाकी की जगह पर बहुत ना के बराबर है। तो जब सिर पे हाथ रखा जाता है, वास्तव में आप इसी को पावरफुल बना रहे होते हो। यस ठीक है, यस। आपने किसी के पैर छुए और किसी ने आपके सर पे हाथ रखा, तो आपके यहीं पर हाथ रखा जाता है कि ये एक्टिवेट हो जाए। और मजे की बात है, अगर ये सही एक्टिवेट हो और थोड़ा सा अगर आप बाकी चक्रों पे थोड़ा सा भी मेहनत कर लेना, तो इस चक्र को बाकी चक्रों से कनेक्शन बनाया जा सकता है, एक पाइप की तरह से। तो हाँ। ये तो इतना पावरफुल कंसेप्ट है कि आप एक क्राउन से सभी चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एक दिशा मिल जाए, तो ब्रीदिंग कंट्रोल करते हुए आप सारे चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो क्राउन आपको दिशा देता है, क्राउन आपके दिल में एक विजन पैदा करता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। आप आप याद कर देखिए कि चाहे व्यक्ति कितने भी गड्ढे में क्यों ना पड़ा हो, लेकिन उसके अंदर एक प्यास बनी रहती है कि मैं कुछ बड़ा करने, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। वो कुछ की जो प्रेरणा है ना, वो यहाँ से आती है। तो बहुत अच्छा बताया सर ना आपने। ये इच्छा सभी में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हम ये सब चीजें साइड में रख देते हैं, और फिर अपनी बाकी चीजों में लग जाते हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि सब आपने चक्रास को प्लीज बैलेंस कीजिए, और हमने सर ने अभी आपको बताया है कि किस तरह से आप इनको बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आप इन चक्रास को नहीं कर पा रहे हैं खुद से बैलेंस, तो आप सर से कनेक्ट हो सकते हैं। सर के पास कोर्स है जो वो आप कर सकते हैं। अच्छा सर, मंजू बनर्जी पूछ रही है, व्हाट इज द फीस ऑफ दिस कोर्स? ये मैम एक बार ऑफिस से पता कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कुछ कहेंगे तो फिर देखिए वैसे क्या है। मैं पहले आपको फ्री में भी बता देता हूँ, मैंने एक 7 चक्रा मेडिटेशन डाला हुआ है। सेवन ओके। चक्रा मेडिटेशन बना के डाला हुआ है, उसके करीब 55 लाख से ज्यादा व्यूज जा चुके हैं। ओ। मतलब वो लोगों ने उसको देखा है, अप्रिशिएट किया, मतलब आधे करोड़ लोगों ने देखा है। तो डेफिनेटली वो एक बहुत बढ़िया पावरफुल वीडियो, आप वहां से शुरुआत कर लें। आप वहां से शुरुआत कर लें, कुछ दिन अपने ऊपर काम कीजिए, ताकि ओके। आपको एक डिसेंट चेंज अपने अंदर फील फील होना शुरू हो जाए। ठीक ओके। है, एक शुरुआत है वहां से। मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ कि आप आए और मैं कोई पेमेंट, ये कोई बहुत छोटी बात है मेरे लिए, परमात्मा ने बहुत कुछ। तो बात बड़ी ये है कि आप शुरुआत करें, और वो फ्री का है। 7 चक्रा मेडिटेशन संजीव मलिक के नाम से ढूंढे, आपको मिल जाएगा। और उससे आप शुरुआत करें, बेसिक अपने चक्रों पर काम करें। एक हाँ। 3 हफ्ते के अंदर आपको चेंजेस ना नजर आए, तो आप मुझे कह दें। डेफिनेटली वाओ। आपको बेस बन जाएगा, चेंज नजर आएंगे। फिर आपको लगता है कि हाँ, अब मुझे और फर्दर गाइडेंस चाहिए, बेशक, देन यू कैन ज्वाइन इन द कोर्स, राइट। वाओ, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा बताया। मैं चेतना जी से बोलूंगी कि प्लीज चेतना जी, आप सर का जो लिंक है, यूट्यूब का लिंक है, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी यूट्यूब जो सर का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकें, और उसके थ्रू मेडिटेशन कर सकें। राइट। सर, हमने हमारी ये जो टॉक है चक्रास के बारे में, आज हमने बहुत कुछ जाना और समझा कि किस तरह से चक्रास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हम इनको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। जी। एक अब बहुत ही कॉमन बोले या अनकॉमन बोले, कहीं ना कहीं घूम फिर के आता है कि कर्मा क्या है, कर्मा हमारी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है, कर्मा काम करता भी है या नहीं करता है। तो उसके बारे में सर हमें कुछ आप बताइए कि ये हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है और किस तरह से करता है।
डेफिनेटली आप देखिए ना कि कोई व्यक्ति किसी गरीब घर में क्यों पैदा होता है, कोई व्यक्ति जो है अपाहिज क्यों पैदा होता है, कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर बीमारी के साथ क्यों पैदा होता है, ऐसा क्यों? वो सीधा-सीधा सवाल कर सकता है ना। आफ्टर ऑल क्या है ऐसा कि कोई व्यक्ति अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, कोई एक रिक्शे वाले के घर में पैदा हो रहा है, क्यों? राइट? कोई व्यक्ति बिल्कुल अच्छे शरीर के साथ स्वस्थ शरीर से क्या पैदा होता है और कोई बिल्कुल बीमार शरीर से पैदा होता है, सारी जिंदगी उनके ध्यान ही नहीं हटता वहां से। कोई अमेरिका में पैदा हो रहा है, कोई इंडिया में पैदा हो रहा है, कोई एकदम दुखद और कोई एकदम सुखद, कुछ तो होगा ना। आखिर मैं ही क्यों, ये सवाल पैदा होता है, बेसिक सी बात है। तो यहीं से कर्मा की शुरुआत होती है कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है कि मैं इस घर में क्यों आया, क्यों इस कंडीशन में क्यों आया। जब आप इस पर काम करना शुरू करते हो तो एक 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 पूरी चेन रिएक्शन है। सिंपल सी बात है, एनर्जी जो है कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती और कभी क्रिएट नहीं हो सकती। मैंने आज इस जीवन में किसी का अपमान किया, वो व्यक्ति मेरे से इस जीवन में नीचे था, चाहे मेरा नौकर लगा लो, मैंने एक नौकर का अपमान कर दिया। आपको क्या लगता है ये जो एनर्जी मैंने क्रिएट की उस व्यक्ति के प्रति, नेगेटिविटी की, हेट्रेड की एनर्जी, गुस्से की एनर्जी, क्या ये एनर्जी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल भी एग्जैक्टली। नहीं। एनर्जी खत्म नहीं होती, एनर्जी गई और उसके अंदर जो और नेगेटिविटी की जो फीलिंग जनरेट की, उसका हम्म, रिफ्लेक्श मुझे डेफिनेटली आएगा ही आएगा। चाहे और वो आ मुझे जाए, लगता है वो डबल, चाहे हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। चाहे वो आ जाएगा, चाहे वो 10 साल बाद आएगा और चाहे वो 100 साल बाद आएगा, आएगा ज़रूर। आएगा। वो रिफ्लेक्स आएगा। आप उसको इनकार नहीं कर सकते, दिस इज़ सिंपल लॉ ऑफ कर्मा। तो हाँ। इनकार नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि हमारे इतने कर्म पड़े हुए हैं, इतना हिसाब-किताब पड़ा है कि मतलब अनंत का हमने पता नहीं क्या कुछ करके रखा हुआ है और शिकायतों से भरे हुए हैं हम। शिकायत भगवान को करते हैं, हे भगवान तूने ये क्या किया? अब भगवान बेचारे को पता भी नहीं है कि आप दुखी क्यों हो रहे हो। आप अपनी हरकतों से दुखी हो और दोष आप किसी को दिए जा रहे हो। राइट? हाँ। इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक छोटा-सा अगर टाइम हो तो मैं हाँ, बताता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। किसी लेडी को शिकायत थी, उसके घर के 5-6 मेंबर्स की शादी हुई जहाँ वो गई इन-लॉज़ के यहाँ पर, 6-7 मेंबर्स को खूब तंग करते, हर तरीके से परेशान करते, हस्बैंड अपनी तरह से, सास अपनी जगह, ससुर और देवर और जेठ और सब मिलके जैसे उसको टॉर्चर करे। इतनी तंग थी उन सब से, 1 डेढ़ साल उसने टॉर्चर सहा। फिर एक दिन हमारे पास आई, "सर बता दो, मैं यहाँ से डिवोर्स चाहती हूँ, मैं लेने जा रही हूँ, आप बताओ ये क्या है? कर्मों का ये क्या खेल है? मतलब ये इतना ज़्यादा तंग करते हैं सारे मेरे को।" हमें भी हैरानी हुई कि भाई ऐसा क्या कर्म किए होंगे इस बंदी ने, मतलब ऐसा क्या कर्म किए होंगे। फाइनली पता चला, जब ये लेडी का हमने पास्ट लाइफ किया तो पता चला कि ये पिछले जीवन में एक डकैत थी। ये लड़की, ओ। ये एक लड़की एक लड़के के रूप में थी और एक डकैत थी। इसने पहले एक डाकू, मतलब एक चोर, जैसे चोर लुटेरा जो होता है, लुटेरा, तो लुटेरा हाँ। क्या होता है, प्यार से लोगों के पास जाता है, अपना बन के उनको लूटता है, अपना बन के लूटता है। तो पहले इसने जो सास है, ये उस जीवन में एक लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, इसको इसने लूटा, किसी तरीके उसका बेटा बन के लूटा, बेटी बन के लूटा, फिर किसी और को लूटा, फिर किसी और को लूटा, ऐसे एक कम से कम इसने 8-10 लोगों को लूटा, अलग अलग तरीकों से। उनकी पूरी जिंदगी की कमाई जो है ना, लूट कर भाग गई, खूब एंजॉय किया इसने। अब कुदरत का खेल, सारी चीजें अब जब रिवर्स हुई, समय आया, वो कर्मा मैच्योर हुआ, कुछ 2 या 3 जन्मों के बाद, उस घटना के 3 जन्मों के बाद अभी सारे फिर से इकट्ठे हुए। वो लेडी कहीं ओ। और, वो ओल्ड लेडी कहीं और, ये कहीं और, सब इकट्ठे हुए, ये सब इसके रिश्तेदार बन गए और ओ। इस लेडी को अब ये घर की बहू बना दे गया। अब ये, और इसका जो जो माता पिता थे वो, मतलब वो कहीं छोड़ के चले गए, मतलब वो एक्सपायर हो गए, पिताजी एक्सपायर हो गए, मदर कोई वीक सी थी, मतलब पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, अब ये कहीं जा नहीं हम्म। सकती। हम्म। क्योंकि अब देखिए नेचर का न्याय कितना खतरनाक भी है और एक हमें बहुत बड़ा मैसेज भी देता है। आप इसमें परमात्मा का क्या दोष मानेंगे? परमात्मा ने कुछ भी बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल। कर्म हम करें, इसमें हाँ। परमात्मा का क्या लेना देना। अब इस लेडी ने रियलाइज किया कि भाई मेरी ही गलती है, मैं कल तक बोलती थी मेरी सास बुरी, मेरा ससुर बुरा, मेरे हस्बैंड बुरे, मेरा देवर, मेरे जेठ, मेरी देवरानी सब बुरे। अब पता लगा मैं सबसे बुरी। हाँ। और जैसे ही ये रियलाइजेशन हुआ, इस बंदी का पूरा बिहेवियर बदल गया। इसने कहा कि सर बताओ मैं क्या करूँ अब? मैंने कहा सिंपली अपने उन कर्मों के लिए मानसिक रूप से माफी मांगो, आत्मिक तौर पर कि मैं अपने हर कर्म के लिए क्षमा मांगती हूँ और दिलो जान से इन सबकी सेवा करो, दिलो जान से इनकी सेवा करो। परमात्मा की कुदरत में जो है वो न्याय होगा और आपकी जो समय है समस्या सोल्व होगी। और इस बात को करीब करीब 3 साल हो गए, करीब 1 डेढ़ साल पहले
मेरे को इसका फोन आया, उसने कहा कि सर एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ। अब सब वाओ। लोग मेरी सेवा से खुश हैं, और सब लोग जो है मेरी अब खूब तारीफ करते हैं, क्योंकि मैं सबकी सेवा करती हूँ चुपचाप, ना बोलती ना कुछ करती, सेवा करती हूँ, तो मन में कोई शिकायत नहीं है। और जैसी शिकायत खत्म होती है, आप एक डिफरेंट सर, डायमेंशन में पहुंच जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, ये बहुत अच्छा बताया, हाउ वी कैन एक्सपिएट अवर कर्मा। ये सर ने बताया है कि जब तक आप फॉरगिवनेस और आई एम सॉरी की भावना नहीं रखेंगे और सेवा की भावना नहीं रखेंगे, तो आप अपने कर्मास से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर आपको अपने Right. बुरे कर्मा से बाहर निकलना है, तो आपने सॉरी, फॉरगिवनेस और सेवा की भावना रखनी है, तभी आप उससे बाहर निकल पाएंगे। सर, ये बहुत ही अच्छा आपने हमें आज बोलेंगे कि रास्ता दिखाया, बहुत ही अच्छा आपने हमें चीजों का ज्ञान कराया। इसी को हम कंटिन्यू करते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन हम और लेंगे कि श्राद्धों का टाइम चल रहा है, तो हाँ श्राद्ध जी। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं भी या नहीं है, या क्यों करने चाहिए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मैम एक सिंपल सी बात देखिए, जो श्राद्ध है, वर्ड है ना, वो श्रद्धा से आया है। हमारे हम्म। शास्त्रों ने हमारे शास्त्रों ने बहुत सुंदर प्रोविजन रखा है अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा। हम उन्हें भूल ना जाएं, उन्होंने जो हम हमारे पर उपकार किए वो हम भूल ना जाएं। जैसे मैं अभी अपनी माता जी को, मम्मी को याद कर रहा था, तो क्योंकि उन्होंने मुझे सही रास्ते पर लगाया, मैं आज भी उनको भूल नहीं सकता उनके गुणों के कारण। बस इसी चीज को याद रखने का एक तरीका हमारे में बनाया गया, जिसका नाम उन्होंने रखा श्राद्ध, कि श्रद्धा रखो। अब इसके साथ साथ कुछ रिचुअल्स भी जोड़ दी गई, कि ऐसे तर्पण हाँ। करो, ये तिल दान करो, ये ऐसे करो, ये पिंड दान करो, ऐसा करो, वैसा करो। देखिए मैं एनर्जी लेवल पर हीलर हूँ, तो मुझे बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे सोल्स भी दिखती हैं, आत्माएं भी दिखती हैं, लोग भी दिखते हैं, एनर्जी भी पता चलती है कि ये कहाँ जा रहा है, किस तरह से। तो जितना मैंने इस इन्फॉर्मेशन को जाना है, जो लोग इस संसार से जा चुके हैं, हमारे पूर्वज, उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक उनको भाव अर्पण करना, उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखना कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यही श्रद्धा का नाम है श्राद्ध। तो बिल्कुल। पहली चीज तो ये कि मैं उनके प्रति श्रद्धा रखूं, उनके गुणों हम्म। को याद करूं, जो उन्होंने सिखाया, उनकी टीचिंग्स को याद करूं, प्लस हाँ। उनके निमित्त अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, हो सकता है वो उनकी सोल पूरी तरह से मुक्त ना हुई हो, लिबरेट ना हुई हो, तो मैं उनके निमित्त कुछ करूं। वो निमित्त जो कुछ करने की बात है, उसके लिए मेरा जो मुझे जो एंजल्स बताते हैं, उन्होंने कहा कि आप सिंपली उनके प्रति अगर आप एक माला गायत्री मंत्र की जप के भी सिंपली उनको समर्पित कर दें श्रद्धा भाव से, इट वर्क्स फॉर देम। ओ, ये ग्रेट। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबे चौड़े वो रिचुअल्स करें, ऐसा करें तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हर रिचुअल्स का कुछ ना कुछ महत्व होता है। पर मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिंपली कह रहा हूँ, एक माला गायत्री मंत्र की या महामृत्युंजय मंत्र की, या जो मंत्र भी आपको पसंद हो, कुछ करो, उनके निमित्त श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर दो कि ये आपको समर्पित है। आप पाएंगे कि उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि अगर हम्म। बड़ों की ब्लेसिंग साथ ना होना, जीवन में कई बार मैंने देखा है पितृ ऋण रह जाता है। पितृ ऋण वही होता है कि माता पिता ने हमारे लिए किया, लेकिन हम उनके निमित्त कुछ कर नहीं पाए, किसी भी कारण से, चाहे हम दूर थे या उनकी सेवा नहीं कर पाए, तो माता पिता का एक ऋण रह जाता है। उस ऋण से मुक्ति पाने का ये मौका है, एक गोल्डन चांस हम्म। मिला कि हम सेवा करके उस मौके को, तो ये इस तरीके से मैं इसको लेता हूँ। हाँ जी। हाँ, जैसे हमने पहले बात किया कि हमें फॉरगिवनेस और सेवा की भाव रखनी चाहिए, तो दूसरा ये आता है कि हमें ग्रैटिट्यूड हम भूल जाते हैं, थैंक यू करना भूल जाते हैं। तो सर ने आज हमें बताया, हम इसी बात को अंत करते हुए यही कहेंगे कि ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, तो ब्लेसिंग्स हमें उतनी नहीं लगेंगी। तो जी। ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत जरूरी है, थैंक्स करना बहुत जरूरी है, अपने पूर्वजों का ही नहीं, हमसे जुड़े सभी लोगों का, हम जो भी हमारे अनजाने अनजाने में हमसे जुड़े हैं, हमारे साथ रहे हैं, तो सबका आपने फॉरगिवनेस करना है, थैंक यू करना है, सेवा भाव रखनी है। तो आप देखेंगे धीरे 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 आपकी लाइफ से जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती जाएंगी।
तो सर आपने ये हमें बहुत ही आज इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करी, इतना अच्छा हमें ज्ञान दिया, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने इतना कीमती समय हमें दिया और मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं आप क्या धन्यवाद करने के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी में सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप पूरी जो भी हमारे लिसनर्स हैं, जो भी आपको और हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या एक छोटी सी टिप देना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने एक चांस दिया इतने लोगों तक पहुँचने का। टिप के रूप में मैं इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य ज़रूर क्लियर कर लें। हम यहाँ पर एक पर्पज़ लेकर आए हैं। ये पूरा जीवन एक मकसद के लिए मिला है और वो मकसद है अपने आप को जानना। अपनी न की तलाश बड़ी चूक ये हुई, बरसों की ये खराब खुदा तलाश में हमने। तो किसी खुदा, किसी परमात्मा को तलाशते मत रहना, पहले खुद को तलाश लेना। जिसने खुद बिल्कुल। को समझ नहीं पाया, वो दूसरों को क्या समझेगा? वो परमात्मा को भी क्या समझेगा? तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अपने ऊपर काम करना शुरू करो। अपने आप को समय दो, अपनी कमियाँ, अपने प्लस, अपने माइनस पहले साधारण तौर पर और फिर एक गोल लेकर कि मेरी ज़िंदगी का गोल है परम लक्ष्य की प्राप्ति करना और वो है आत्मज्ञान पाना। एक ऐसा समय आना चाहिए जब मेरे अंदर पूरी तरह से एनलाइटनमेंट हो जाए और अगर एनलाइटनमेंट नहीं हुआ तो फिर इस जीवन का कोई अल्टीमेट कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एनलाइटनमेंट को पर्पस बनाइए कि एक ऐसा समय आए कि मैं हर वक़्त एक आनंद में जी सकूँ, परमानेंट हैप्पीनेस मुझे मिले जिसे हम कहते हैं सत चित आनंद की प्राप्ति होना। आनंद। तो ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। सर ने हमें बताया कि अपना पर्पस जो है लाइफ का वो प्लीज ढूंढते रहिए, एनलाइटमेंट की दिशा में अपने को निछावर कीजिए, उसी राह पे चलिए। और सर इसी के साथ हम अपना सेशन एंड करते हैं और एक बार और धन्यवाद देंगे कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच मैम। वेलकम। जी, थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।